उत्तर प्रदेश में आज मौसम ने करवट ली। कई जिलों में बादल छाए रहे, जबकि कुछ इलाकों में तेज हवाओं और बारिश की संभावना जताई गई। मौसम विभाग ने लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी। लखनऊ में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक कार्यक्रम में बच्चों के प्रति अपने लगाव का जिक्र किया और कहा कि बच्चे उनकी गोद में आते ही सहज महसूस करते हैं। यूपी के कई जिलों में गर्मी और उमस के बीच मौसम में बदलाव देखने को मिला। तेज हवाओं और स्थानीय बारिश का असर बना रहा। प्रदेश के प्राथमिक विद्यालयों में ग्रीष्मकालीन अवकाश 24 जून तक बढ़ा दिया गया। छात्रों और शिक्षकों को राहत मिली। शिक्षा विभाग ने विशेष टीईटी आयोजित करने की तैयारी शुरू की। टीईटी पास नहीं कर सके शिक्षकों का विवरण मांगा गया। लखनऊ में 4 प्रमुख चौराहों की रीमॉडलिंग योजना तैयार की गई। यातायात व्यवस्था को बेहतर बनाने पर जोर दिया गया। अयोध्या में राम मंदिर चढ़ावा मामले की एसआईटी जांच तेज हुई। कई बिंदुओं पर पड़ताल जारी है। राम मंदिर चढ़ावा विवाद में चर्चा में आए टिन्नू यादव ने सभी आरोपों को निराधार बताया और अपनी संपत्ति को लेकर सफाई दी। कानपुर में भाजपा सांसद अनुराग ठाकुर ने राम मंदिर दान विवाद पर विपक्ष पर निशाना साधा। गोरखपुर में अवैध गतिविधियों से अर्जित संपत्ति पर पुलिस का शिकंजा जारी। एक आरोपी की संपत्ति जब्त की गई। मेरठ में राष्ट्रीय राजमार्ग पर दर्दनाक सड़क हादसे में एमबीए छात्र समेत 2 युवकों की मौत हो गई। एक पिता द्वारा अपनी नाबालिग बेटी के साथ मारपीट का मामला सामने आया। पुलिस ने आरोपी को हिरासत में लिया। सिद्धार्थनगर में भंडारे से जुड़ा वीडियो वायरल होने के बाद मामला चर्चा में आया। पुलिस जांच में जुटी है। प्रदेश में अपराध नियंत्रण के लिए पुलिस की निगरानी व्यवस्था और मजबूत की जा रही है। सरकार ग्रामीण क्षेत्रों में सड़क और संपर्क मार्गों के विस्तार पर तेजी से काम कर रही है। युवाओं को रोजगार से जोड़ने के लिए विभिन्न विभागों द्वारा नई योजनाओं पर कार्य जारी है। कृषि क्षेत्र में आधुनिक तकनीक को बढ़ावा देने के लिए किसानों को प्रशिक्षण कार्यक्रमों से जोड़ा जा रहा है। प्रदेश में सिंचाई परियोजनाओं के विस्तार पर जोर दिया जा रहा है ताकि किसानों को बेहतर सुविधा मिल सके। महिलाओं के स्वयं सहायता समूहों को स्वरोजगार से जोड़ने की नई पहल जारी है। सरकारी अस्पतालों में स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत बनाने की दिशा में काम तेज किया गया है। आंगनवाड़ी केंद्रों की सुविधाओं को बेहतर बनाने के लिए समीक्षा बैठकों का दौर जारी है। प्रदेश में डिजिटल शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए कई स्कूलों में स्मार्ट क्लास की व्यवस्था की जा रही है। ग्रामीण युवाओं के लिए कौशल विकास कार्यक्रमों का विस्तार किया जा रहा है। पुलिस विभाग में तकनीकी संसाधनों के उपयोग पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। यूपी में निवेश बढ़ाने के लिए औद्योगिक क्षेत्रों में नई परियोजनाओं की तैयारी जारी है। पर्यटन स्थलों के विकास के लिए कई जिलों में योजनाएं लागू की जा रही हैं। धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए अयोध्या, काशी और मथुरा पर विशेष फोकस किया जा रहा है। प्रदेश में जल संरक्षण से जुड़ी योजनाओं को तेज गति से लागू किया जा रहा है। बुंदेलखंड क्षेत्र में विकास परियोजनाओं की निगरानी बढ़ाई गई है। बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे से जुड़े क्षेत्रों में औद्योगिक गतिविधियों को बढ़ावा मिलने की उम्मीद जताई जा रही है। युवाओं को प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए नई सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं। प्रदेश में स्टार्टअप संस्कृति को प्रोत्साहित करने के लिए नई पहल जारी है। सरकारी सेवाओं को ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से जोड़ने का काम तेजी से चल रहा है। नगर निकायों में सफाई व्यवस्था को और बेहतर बनाने के निर्देश जारी किए गए हैं। जल भराव वाले क्षेत्रों की पहचान कर स्थायी समाधान की योजना बनाई जा रही है। किसानों को समय पर खाद और बीज उपलब्ध कराने की तैयारी की जा रही है। प्रदेश में डेयरी क्षेत्र को मजबूत बनाने के लिए नई योजनाओं पर काम जारी है। ग्रामीण क्षेत्रों में बिजली आपूर्ति सुधारने के लिए परियोजनाओं की निगरानी बढ़ी है। शहरी क्षेत्रों में ट्रैफिक प्रबंधन को लेकर नई रणनीति तैयार की जा रही है। प्रदेश के कई जिलों में खेल प्रतिभाओं को आगे बढ़ाने के लिए विशेष कार्यक्रम शुरू किए गए हैं। स्कूलों में नामांकन बढ़ाने के लिए जन जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। महिलाओं की सुरक्षा को लेकर विभिन्न जिलों में विशेष अभियान चल रहे हैं।
युवाओं को स्वरोजगार से जोड़ने के लिए प्रशिक्षण केंद्रों का विस्तार किया जा रहा है। प्रदेश में ई-गवर्नेंस सेवाओं को मजबूत बनाने की दिशा में कार्य जारी है। कई जिलों में स्वास्थ्य शिविरों का आयोजन कर लोगों को मुफ्त जांच सुविधा दी जा रही है। कृषि उत्पादन बढ़ाने के लिए वैज्ञानिक खेती को प्रोत्साहन दिया जा रहा है। प्रदेश के विभिन्न शहरों में पार्कों और सार्वजनिक स्थलों के सौंदर्यीकरण का कार्य जारी है। पेयजल योजनाओं की प्रगति की समीक्षा के लिए जिला स्तर पर बैठकें हो रही हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में इंटरनेट कनेक्टिविटी बढ़ाने की दिशा में प्रयास तेज किए जा रहे हैं। प्रदेश में पशुपालन क्षेत्र को मजबूत बनाने के लिए नई योजनाओं पर कार्य हो रहा है। युवाओं को खेलों में आगे बढ़ाने के लिए नई खेल नीति पर अमल जारी है। महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रमों का विस्तार किया जा रहा है। प्रदेश में सड़क सुरक्षा अभियान लगातार चलाया जा रहा है। सरकारी स्कूलों में बुनियादी सुविधाओं को बेहतर बनाने के लिए बजट जारी किया गया है। गांव में रोजगार के अवसर बढ़ाने के लिए योजनाओं का क्रियान्वयन जारी है। स्वास्थ्य विभाग ने संक्रामक बीमारियों की रोकथाम के लिए निगरानी बढ़ाई है। प्रदेश के कई जिलों में पौधरोपण अभियान की तैयारी शुरू हो गई है। शहरी विकास परियोजनाओं को समय पर पूरा करने के निर्देश दिए गए हैं। प्रदेश में निवेश आकर्षित करने के लिए उद्योग विभाग लगातार रोड शो कर रहा है। पर्यावरण संरक्षण के लिए विशेष अभियान चलाने की तैयारी की जा रही है। कृषि मंडियों के आधुनिकीकरण पर जोर दिया जा रहा है। महिला उद्यमियों को प्रोत्साहन देने के लिए नई योजनाएं लागू की जा रही हैं। प्रदेश के अस्पतालों में डिजिटल रिकॉर्ड व्यवस्था को मजबूत किया जा रहा है। युवाओं को तकनीकी शिक्षा से जोड़ने के लिए नए कार्यक्रम तैयार किए जा रहे हैं। ग्रामीण परिवहन सेवाओं में सुधार की दिशा में काम जारी है। प्रदेश में बिजली चोरी रोकने के लिए विशेष अभियान चलाया जा रहा है। सिंचाई नहरों की सफाई और मरम्मत कार्य तेज किया गया है। स्वच्छता अभियान के तहत नगर निकायों को नई जिम्मेदारियां सौंपी गई हैं। सरकारी योजनाओं का लाभ पात्र लोगों तक पहुंचाने के लिए सत्यापन अभियान जारी है। प्रदेश में पर्यटन सुविधाओं को आधुनिक बनाने पर जोर दिया जा रहा है। किसानों को मौसम आधारित सलाह देने के लिए तकनीकी प्लेटफॉर्म विकसित किए जा रहे हैं। सरकारी कार्यालयों में पारदर्शिता बढ़ाने के लिए ऑनलाइन मॉनिटरिंग प्रणाली लागू की जा रही है। प्रदेश में रोजगार मेलों के आयोजन की तैयारी विभिन्न जिलों में जारी है। छात्रों के लिए छात्रवृत्ति योजनाओं की समीक्षा की जा रही है। कई जिलों में नई स्वास्थ्य इकाइयों के निर्माण का कार्य प्रगति पर है। ग्रामीण क्षेत्रों में महिला स्वयं सहायता समूहों की संख्या बढ़ाई जा रही है। प्रदेश के औद्योगिक क्षेत्रों में आधारभूत ढांचे के विकास पर जोर दिया जा रहा है। युवाओं को डिजिटल कौशल प्रशिक्षण देने की नई योजना तैयार की जा रही है। प्रदेश में कृषि निर्यात बढ़ाने के लिए विशेष प्रयास किए जा रहे हैं। विभिन्न विभागों में रिक्त पदों की जानकारी एकत्र करने की प्रक्रिया जारी है। सरकार ने गरीब परिवारों तक योजनाओं का लाभ पहुंचाने के लिए अभियान तेज किया है। प्रदेश के कई जिलों में जल जीवन मिशन परियोजनाओं की समीक्षा की जा रही है। ग्रामीण क्षेत्रों में सामुदायिक स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत किया जा रहा है। प्रदेश में नई औद्योगिक इकाइयों की स्थापना के लिए निवेशकों से बातचीत जारी है। शिक्षा विभाग स्कूलों में गुणवत्ता सुधार को लेकर नई कार्य योजना तैयार कर रहा है। प्रदेश में कृषि आधारित उद्योगों को बढ़ावा देने की दिशा में कार्य हो रहा है। कई जिलों में महिला सुरक्षा जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। प्रदेश के शहरी क्षेत्रों में स्मार्ट ट्रैफिक सिस्टम लागू करने की तैयारी जारी है। उत्तर प्रदेश में विकास परियोजनाओं की प्रगति की समीक्षा लगातार की जा रही है और विभिन्न विभागों को समयबद्ध लक्ष्य पूरा करने के निर्देश दिए गए हैं।